नमस्कार। स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग का व्याख्यात्मक विश्लेषण किया था। आज हम इस वीडियो में उसी क्रम में आगे का विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। प्रिय प्रवास के माध्यम से हरिओत जी ने नवीन दृष्टिकोण, नई वैचारिक सोच हमारे सामने प्रकट की है, हमारे सामने लाए हैं। अब से पूर्व हमने पढ़ा था, उसके आगे के क्रम में देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दुखवश सब धंधे बंद से हो गए थे, ग्रह जन मन मारे काल को थे बिताते, हारी जननी व्यथा से मौन थी सारी काएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी, प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी, नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सु आना पूछने को यशोदा, सदन डिग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो, कुछ रज उठती तो पंथ के माध्य, यो ही बन आयुत दृगी तो उसे देखती थी। देखिए, अपने पुत्र कृष्ण के विरह में माता यशोदा की कैसी दयनीय अवस्था हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, माता कोई भी हो, पुत्र के प्रति उसका असीम स्नेह होता ही है, और उसके अभाव में माता का बेचैन होना, व्यथित होना, दुखित होना भी सहज और स्वाभाविक है। ठीक वैसी ही स्थिति मां यशोदा की होती है, और उस स्थिति का वर्णन यहां कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इस अंश में किया है। किस प्रकार माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को वापस बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न करती है, प्रयत्न करती है, पूजा करती है, उपासना करती है, ज्योतिषियों से उनके आगमन की जानकारी प्राप्त करना चाहती है। ये सब उनकी इच्छाएं, उनके उपक्रम यहां कविवर ने दर्शाए हैं, दिखाए हैं। दुख व सब धंधे बंद से हो गए। माता यशोदा के दुख के कारण उनके सारे के सारे कार्य एक तरह से बंद हो गए। वो इतनी व्यथित थी, अपने पुत्र के अभाव में इतनी दुखी थी कि अपनी सेविकाओं से भी उन्होंने काम लेना बंद कर दिया। उनकी इस वेदना के कारण घर के सारे कार्य
ऐसे हो गए थे कि मानो सब बंद हो गए हैं। ठीक है, क्यों बंद हो गए? क्योंकि माँ अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, चाहे उसे दुनिया की कोई सी भी श्रेष्ठ चीज क्यों न दे दी जाए, परंतु उसके लिए तो सबसे श्रेष्ठ उसका पुत्र ही होता है। इसलिए माता यशोदा की ये जो स्थिति हो रही है, ये मात्र हृदय के लिए स्वाभाविक सी बात है। और इसी कारण उनका मन, उनकी रुचि किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करने में नहीं लगती है। वह स्थिति माता यशोदा की हो रही है। माता यशोदा गृहजन मन मारे काल को ही बिताते, और घर में चारों ओर उदासी का वातावरण था। और उस घर के अंदर समय भी ऐसा व्यतीत हो रहा था मानो मन को मार करके समय को निकाल रहे हैं। हरिजननी व्यथा से मौन थी सारिकाएं। हरिजननी, हरि की मां यशोदा, कृष्ण की माता यशोदा, उनकी इस व्यथा से, उनके इस दुख से सारी की सारी जो मैनाएं थी, सारी की सारी जो सारिकाएं थी, वो भी अब चुपचाप हो गई थी, खामोश हो गई थी, क्योंकि वो भी माँ के दुख को देख करके दुखी हो रही थी। और चारों ओर घर का जो वातावरण था वो उदासी में समाहित हो गया था। सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। सकल का मत होता है संपूर्ण, सदन का अर्थ होता है घर, निवास स्थान। संपूर्ण निवास स्थान में एक बार देख सकते हो आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सदन का मतलब होता है घर, निवास स्थान। सारिकाएं का तात्पर्य होता है मैना, जननी का अर्थ होता है माता, हरि कृष्ण ईश्वर। तो संपूर्ण घर में चारों ओर उदासी का वातावरण छा गया था। प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, भव यजन कराती विप्र के वृंद से थी। माता की उत्सुकता, उत्कंठा, अभिलाषा, अपने पुत्र को देखने की इच्छा और अपने पुत्र के अभाव में उनकी विरह व्यथा इस प्रकार बढ़ गई थी कि कुशलता पूर्वक अपने पुत्र को वापस लिवाने के लिए वो प्रत्येक दिन अनेकोनेक उपाय करती थी। भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना और उपासना करवाती थी। बहु का मतलब होता है बहुत से, यज्ञ का मतलब तो यहाँ प्रयत्न होता है, लेकिन पूजा पाठ करवाना, उपासना करवाना। विप्र ब्राह्मणों को, वृंदों को बुला करके बहु प्रकार के पूजा पाठ करवाती थी कि जिससे उनका पुत्र कृष्ण वापस लौट करके आ जाए। नित्य घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रेसु आना पूछने को यशोदा। और नित्य रोज, नित्य से तात्पर्य है रोज। ज्योतिषी उसको कहा जाता है जो हमें समय का ज्ञान करवा सके, भविष्य के बारे में बता सके। तो ज्योतिषियों को बुलाती थी, और इसलिए बुलाती थी कि वो ये जानना चाहती थी, वह ये पूछना चाहती थी कि निज, उसका खुद का प्रिय पुत्र कुशलता के साथ वापस कब घर आएंगे। मां के मन की उत्कंठा है, और उत्कंठा होना सहज है, और इसी के लिए वो प्रत्येक दिन विभिन्न अनेकों ज्योतिषियों को बुलाती और ये जानने की इच्छा करती कि उनके कृष्ण वापस लौटकर कब आ रहे हैं।
देखो, यज्ञ का मतलब हमने जाना उपासना की पद्धति, यज्ञ है, पूजा पाठ है, जो सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रिया जो की जाती हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती है। सदन डिंग जो अभी हमने दो अवतरण किया, इसमें चाहो तो आप जान सकते हो कि किस प्रकार माता यशोदा की विरह व्यथा अपने तीव्र वेग पर है। उनके मन में तीव्र उत्कंठा है कि वो शीघ्र अपने पुत्र का मुख देखना चाहती है। इसके लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रयत्न करती हैं, देवताओं की मनोतियाँ करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और ज्योतिषियों से जानकारी प्राप्त करती हैं। छंद की दृष्टि से तो पूर्व में दर्शाया गया है, मालिनी छंद है, खड़ी बोली का प्रयोग है, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगले अंश पर चलते हैं। सदन डिंग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत कंटिता हो। कुछ रज उठती जो पंथ के मध्य में यूं ही, बन अयुत दृगी तो उसे देखती थी। देखो डिग, इसमें सदन, पहले तो सदन का अर्थ है घर होता है, पूरा आ चुका है लेकिन मैं पुनः इसको दोहरा देता हूँ। सदन का तात्पर्य होता है घर। डिग, डिग का मतलब होता है पास में, डिग का मतलब होता है पास या समीप। पत्र, पत्र से मतलब होता है पत्ता। और श्रवण, निज स्वयं का। श्रवण, श्रवण से तात्पर्य होता है कान। समुत्कंठिता, समुत्कंठिता मतलब उत्कंठा के साथ, जिज्ञासा के साथ, अभिलाषा के साथ। रज, रज से तात्पर्य होता है मिट्टी। पंथ, पंथ का मतलब होता है रास्ता। इसमें अयुत, अयुत का मतलब होता है न मिले हुए। जैसे दो आंख आपस में नहीं मिलते हैं, या दो पलके हैं जिसको बिना झपकाए एक टक देखना, तो ये भी अयुत कहलाता है। देखो ये अंश है, इस अंश में भी माता यशोदा की विरह वेदना का वर्णन कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया है। पूर्व क्रम में हम चलते हैं कि किस प्रकार मां यशोदा कृष्ण के विरह में व्यथित हो रही है। अगर उनके घर के पास कोई पत्ता भी कहीं से उड़ता हुआ आता है तो वह कौन माता यशोदा अपने हाथों से बड़ी उत्कंठा के साथ उसे उठाती है। क्यों होती है? सोचिए, उत्कंठा इसलिए है कि कहीं ये पत्ता मेरे पुत्र कृष्ण का भेजा हुआ पत्र तो नहीं है। प्रकृति देखिए, मां इतनी विरह विदिग्ध होती, अपने पुत्र के हवाओं में इतनी दयनीय स्थिति को पहुंच गई है कि प्रकृति के उपादानों में भी, प्रकृति के प्रत्येक चीज में भी अपने पुत्र की झलक देखना प्रारंभ कर देती है। वैसे तो ये उन्माद की स्थिति कहलाती है, वह ऐसी ही स्थिति यहां यशोदा की दर्शाई गई है। निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी उत्कंठा के साथ वह अपने हाथों से उठाती थी। कुछ रज उठती तो पंथ के मध्य यूं ही बन अयुद्रगी तो उसे देखती थी। और अगर कुछ मिट्टी अगर उठने लगती, उड़ने लगती, तो वे सोचती थी कि मेरा प्रिय पुत्र कृष्ण आ रहा है। क्योंकि कोई मनुष्य आता है
या चलता है तो कुछ न कुछ मिट्टी साथ साथ उठती ही है। तो इस मिट्टी के उठने में भी वो अपने पुत्र के आगमन की संभावना महसूस करती है। बन आयुत दृगी, आयुत दृगी, आयुत का मतलब था बिना मिले हुए, एक टक। उसे देखती थी, अपने एक टक आंखों से उसे देखती थी। अब देखिए, इन पंक्तियों में माता का हृदय की वात्सल्यता को दर्शाया गया है। भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो भाषा की दृष्टि हमारे मन में सहजता के साथ आसानी से समझ आ रही है। अब आप इसको एक साथ यूं भी ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, आगे देखिए, यदि कोई ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता से आए, ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता से आए, तले उभय करों से थामती वे कलेजा, जब वह दिखलाता दूसरी ओर जाता, तब हृदय करों से ढांपती दृगों को। यदि कोई घर की ओर शीघ्रता से आते हुए उन्हें दिखाई देता तो अपने दोनों हाथों से अपने कलेजे को माता यशोदा थाम लेती थी। क्यों थाम लेती थी? क्योंकि उसके आगमन में उसे ऐसा प्रतीत होता था कहीं उसके पुत्र का कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया है। और इसी आशंका से, इसी भय से भयभीत होकर के दोनों हाथों से, उभय करों से, दोनों हाथों से, उभय करों से, दोनों हाथों से अपने कलेजा, कलेजा का मतलब छाती, अपने हृदय, अपने वक्ष स्थल को थाम लेती थी। जब वह दिखलाता दूसरी ओर, और वो फिर घर के पास से आगे निकल जाता। देखिए, आते हुए दिखाई देता तो अपने कलेजे को थाम लेती, परंतु जैसे ही वो घर से आगे निकल जाता, दूसरी ओर चले जाता, तब हृदय करों से ढांपती दृगों को, तब वह अपने हाथों से अपनी आंखों को इस प्रकार ढक लेती थी। देखो कैसी विचित्र अवस्था हो रही है अपने पुत्र के विरह में मां की। बड़ा ही चित्रात्मक, बड़ा ही क्या कहेंगे, मन को प्रभावित करने वाला चित्रण यहाँ कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया। इन जो चार पंक्तियां हैं, इनका भाव यह है कि अनिष्ट की आशा न रहने पर माता यशोदा की आंखें सजल हो जाती। जब अनिष्ट की आशंका रहती तो उनके जो मन है, उनकी जो हृदय है, वो बड़ा व्यथित हो जाता, आशंकित हो जाता। लेकिन जब चले जाता तो उनको अंदर ही अंदर तो प्रसन्नता होती, और इसी कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते और अपनी आंखों को वो ढक लेती थी। ठीक है, अब आगे देखिए मधुवन पैसे वे तीव्रता साथ आता, यदि नबतल में थी देती पाती पखेरू, उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, लख कर जिसको था भगन होना कलेजा, पथ पड़ने लगी थी दृष्टि ही उत्सुका हो, न हृदय तल ही की लालसा वृदिता थी, प्रतिपल करता था लाडिलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोया नंद की कामने का। देखिए, मधुवन पै से, पै, पै का तात्पर्य तो वैसे दूध होता है। मधुवन, मधुवन या इसमें गलत दे रखा है, पै ने यह पथ है। मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता। अगर कोई, इसका तात्पर्य, इसका अर्थ ये हुआ, मथुरा के रास्ते से अगर कोई तीव्रता के साथ आता हुआ दिखाई देता, नब तल में थी देख पाती पखेरू,
और यदि नभ तल आकाश में आता हुआ दिखाई देता, कहां से? मथुरा से। किस? कोई पक्षी, लास्ट में इसमें पखेरु शब्द, यदि कोई मथुरा के रास्ते आकाश से आता हुआ पखेरु या पक्षी दिखाई देता तो उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती। तो माता यशोदा उसे इस प्रकार देखती थी, लखकर जिसको था भग्न होता होता कलेजा, कि उसे देख, लख का अर्थ होता देख, उसे देख करके मन है वो बड़ा दुखित हो जाता था। कलेजा का मतलब है मन बड़ा दुखित होता था। ये जो मां की दयनीय स्थिति है, यहां बड़ी ही स्वाभाविकता के साथ हरिओत जी ने वर्णित किया है। पथ पलने लगी थी दृष्टि, ही उत्सुकता हो, न हृदय तल की ही लालसा वर्धित आती। हर क्षण, प्रत्येक क्षण माता की अपने पुत्रों के आने वाले रास्ते पर निगाहें, पथ का मतलब होता है रास्ते, निगाहें लगी रहती थी। बड़ी उत्सुकता के साथ माता बड़ी उत्सुक होकर के उस रास्ते को ही देखती रहती थी, और मन में भी ये इच्छा थी कि उसे देखती रहूं, क्योंकि वो प्रतिक्षण सांवले रूप वाले कृष्ण को, छवि को देखना चाहती थी। न हृदय तल की ही लालसा वृद्धि था, क्योंकि उनके जो मन की गहराई है वो हमेशा इस उत्सुकता में बढ़ती ही जाती थी, रोमांचित होती जाती थी कि कृष्ण की छवि हमेशा नेत्रों में ही समाहित रहे। प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, और प्रतिक्षण कृष्ण और बलराम के आने की प्रतीक्षा करता रहता था। कौन? मां का मन। यक यक तन रोया नंद की कामनी, और यक यक तन, शरीर का प्रत्येक अंग नंद की पत्नी यशोदा का, शरीर का प्रत्येक अंग अपने पुत्रों के वियोग में रो रहा था, व्यथित हो रहा था, दुखित हो रहा था। प्रति क्षण वो चिंता में व्यस्त रहती थी, चिंता में व्यथित रहती थी। इन जो पंक्तियां हैं इनमें माता के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। इसमें वियोग वात्सल्य, जिस प्रकार वियोग श्रृंगार होता है, ठीक उसी प्रकार यहां वियोग वात्सल्य को दर्शाया गया है। मात्र हृदय की स्वाभाविक दशा का यहां चिंतन किया है। प्रतिपल द्रग देखा चाहते श्याम को वे, छन छन सुधी आती श्यामली मूर्ति की थी। प्रति निमेष यही थी चाहती नंदरानी, निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वाले। देखिए ये और देख लिए, प्रतिपल द्रग देखा चाहते श्याम को, आंखें, मां की आंखें वो हर क्षण कृष्ण को देखना चाहती थी। छन छन सुधी आती श्यामली मूर्ति, बार बार, हर बार, हर क्षण उसी सांवली मूर्ति को मन में बसाने की स्मृति, या यूं कहें कि कृष्ण की याद बार बार मां को आती रहती थी। प्रति निमेष, प्रत्येक क्षण नंदरानी, नंद की पत्नी, यही चाहती थी कि निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान कांति वाले कृष्ण
आकर के मुझे अपना मुख दिखावे। और हमेशा माँ के हृदय में, मन में यही भावना बनी रहती थी। अभी अब तक हम पढ़ रहे थे माँ यशोदा के अपने पुत्र के वियोग में विरह अवस्था का, व्यथा का वर्णन। अब आता है राधा का। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं ये। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वृद्धिता थी, बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातयाली सुपवन इसी काल वातायनों से, आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में विद्यमान ना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें शोमिता से गिराया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मां यशोदा के उपरांत कृष्ण की प्रेयसी राधा की उनके हवाओं में क्या स्थिति होती है, कैसी स्थिति बन जाती है, इसका बड़ा ही मार्मिक प्रभावशाली चित्रण वर्णन यहां अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने प्रिय प्रवास के षष्ठम सर्ग में किया है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल, सजल सजल जल से युक्त, सजल का मतलब होता है जल से युक्त, उन्मना, उन्मना का मतलब होता है खिन्न मन वाले, उदास मन से। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध भी कर डालते हैं, राज्य व्यवस्था भी सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाती है, परंतु वापस लौट करके ब्रज को नहीं लौटते हैं। ब्रजवासी उनकी प्रतीक्षा में आतुर बने रहते हैं, निस दिन मग्न होते रहते हैं, परंतु कृष्ण का आगमन नहीं होता है। इन सब ब्रजवासियों के बीच में राधा की क्या स्थिति होती है, उसी का वर्णन यहां कविवर हरिओत जी ने किया है। राधा रात दिन कृष्ण के वियोग में, उनकी प्रतीक्षा में रो रो करके चिंता सहित अपना समय व्यतीत करती थी, दिन को व्यतीत करती थी, आंखों को थी सजल रखती, हमेशा वो उदास रहती थी, सुस्त रहती थी, बेमना रहती थी, और उनकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे। कितनी मार्मिक पंक्तियां है। प्रिय के हवाओं में प्रेमिका या प्रेमिका के हवाओं में प्रिय की यह स्थिति होना कितना स्वाभाविक है। यहां प्रेम में कितनी एकनिष्ठता है, कितनी आत्मीयता है, इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी समझ आता है। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चात की थी, जलद बादल, सौंदर्य वाले बादलों के समान छवि वाले श्री कृष्ण की चातकी होकर के, जिस प्रकार चातकी हमेशा स्वाति नक्षत्र से गिरी हुई बूंद के, जल की बूंद का इंतजार में हमेशा प्रतीक्षारत रहती है, ठीक
वही स्थिति यहां राधा की हो रही थी। कृष्ण का मुख, कृष्ण को देखने के लिए वो चातकी बनी हुई थी। उत्कंठाती परम प्रबला वेदना उदिता थी। उसके मन में अत्यधिक उत्कंठा थी, अत्यधिक अभिलाषा थी। और उनकी जो ये वेदना थी, कौन सी वेदना? वियोग की व्यथा, वो बढ़ती जा रही थी। वृद्धि होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। वृद्धिता से तात्पर्य आप नोट कर लीजिए, बढ़ना, वृद्धि होना। बैठी खिन्ना यक दिवस वे घेह में थी अकेली। एक दिन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो एक दिन की बात है, राधा अपने घर, दिवस का मतलब होता है दिन, गेह का तात्पर्य होता है घर। देखिए, गेह का तात्पर्य होता है घर सॉरी, अपने घर पर अकेली खिन्न अवस्था में बैठी हुई थी, उदास अवस्था में बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी आंखों से आंसू पृथ्वी पर गिर रहे थे। अर्थात उनको वो दिन याद आ रहे थे, संयोग वाले, जो कृष्ण के साथ बड़े ही प्रेम में वातावरण में उन्होंने व्यतीत किए थे। और उन पूर्व के दिनों की स्मृतियां मन में आकर के उन्हें व्यथित कर रही थी, उन्हें दुखित कर रही थी। और इसके कारण उनकी दोनों आंखों में दृग युगल, युगल दृग का मतलब आंखें, युगल दो, जोड़ा, दोनों आंखों में आंसू आ जाते और वो धरती पर गिर रहे थे। धरा का होता है धरती पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः आली सुपौन इसी काल वातायनों से। वातायनों का मतलब होता है झरोके। देखिए, वातायनों का मतलब होता है झरोके, काल का मतलब होता है समय। उसी समय प्रातः काल की सुगंधित वायु झरोकों के माध्यम से उस घर में, उस भवन में प्रवेश करती है और चारों ओर वातावरण सुगंधित कर देती। परंतु देखिए, प्रातःकाल का सौरभयुक्त वातावरण मन को प्रफुल्लित, आनंदित और आह्लादित करने वाला होता है, परंतु ये सारी चीजें राधा को व्यथित करने वाली सिद्ध होती है। यही तो विरह की अवस्था का प्रमुख लक्षण होता है। जो प्राकृतिक उपादान संयोग के समय सुख देने वाले होते हैं, वे सब वियोग में दुखदायक सिद्ध होते हैं। ठीक ये सब विधान राधा के साथ लागू हो रहे हैं। आके पूरा सदन उसने सौरभ भीला बनाया, चाहा सारा कलुस्तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदी थी सजल दृग के पक्ष में। पहुंच धीरे धीरे स्थिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। देखिए, उस पवन ने क्या किया? पक्ष में होता है बरोनिया, आंखों की जो बरोनिया होती है ना, वो आके पूरा सदन, उस पवन ने आकर के पूरा सदन को सुगंधित बना दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका, और जो कलुष, राधिका के शरीर का कलुष कौन सी थी? कृष्ण के वियोग में जो व्यथा हो रही थी, उस व्यथा को दूर करना चाहा। प्रकृति पर चेतनता का आरोपण किया है, मानवीकरण हो गया, क्योंकि पवन कोई मनुष्य तो है नहीं जो दुख मिटाएगी। यह उसको मानव के रूप में देगा कि पवन ने आकर के चारों ओर वातावरण सुगंधित बना दिया, शोरों में बना दिया, और राधा के मन में जो कलुष था, व्यथा थी, दुख था, कष्ट था, चिंता थी, उद्विग्नता थी, उस सब को मिटाना चाह। जो बूंदे थी सजल दृग के पक्ष में मतलब बरोनिया, और उनकी आंखों की बरोनिया में जो आंसुओं की बूंदे अटकी हुई थी, विद्यमान मतलब ना उपस्थित थी, अटकी हुई। धीरे धीरे क्षिति का तात्पर्य था पृथ्वी पर उन्हें सौम्यता,
बड़ी कोमलता के साथ उन्हें गिरा के और उनकी आंखों से इन आंसुओं को दूर कर दे। अर्थात राधा के मन में जो व्यथा थी, जो दुख था, उसको दूर किया जाए। परंतु यहां उल्टा ही होता है। राधा का दुख दूर होने के बजाय दुगुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक उपादान उसे पूर्व की स्मृतियों में ले जाते हैं और उन स्मृतियों में राधा खो करके वर्तमान को देखती है तो उन्हें बड़ी व्यथा और पीड़ा होती है।